दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह और शिवम दुबे को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जहां एक तरफ भारतीय टीम को अंग्रेजों के खिलाफ एक शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय टेस्ट टीम में जगह पाने के लिए तरस रहे सरफराज खान से लेकर रिंकू सिंह और शिवम दुबे ने अब अपने लाजवाब प्रदर्शन से न केवल सिलेक्टर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया है, बल्कि अब बहुत जल्द इन दोनों खिलाड़ियों को दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया में जगह भी मिलने वाली है। तो आखिर कैसे इन तीनों खिलाड़ियों के आगे नतमस्तक हुई विरोधी टीमें, आखिर ऐसा क्या किया उन्होंने कि अब खुद चयनकर्ता भी इन्हें भारतीय टीम में लेने को मजबूर हो चुके हैं। सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि दुबे, रिंकू और सरफराज में कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया को मिली शर्मनाक हार कोई भी नहीं बचा पाएगा। इसके बाद तो भारतीय खिलाड़ियों और सिलेक्टर्स पर भी सवाल उठने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इस प्लेइंग 11 में कई ऐसे खिलाड़ी थे जो लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, फिर भी लगातार उन्हें खेलने का मौका मिल रहा है। जबकि घरेलू क्रिकेट में भारत के उभरते हुए सितारे लगातार अपने प्रदर्शन से टीम इंडिया के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है। आज हम ऐसे ही अपने 3 खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने हाल ही में अपने प्रदर्शन से अब दूसरे टी मैच में जगह बनाने को मोहर ठोक दी है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले नाम आता है महेंद्र सिंह धोनी के सबसे पसंदीदा खिलाड़ी शिवम दुबे का। आपको बता दें, मुंबई के स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे का प्रचंड फॉर्म जारी है। रणजी ट्रॉफी ग्रुप बी में खेले जा रहे उत्तर प्रदेश के खिलाफ मुंबई के ऑलराउंडर शिवम ने अपनी तूफानी बैटिंग से टीम की लाज बचा ली। शिवम ने 110 गेंद में दमदार शतक लगाए। इस शतक के बदौलत ही मुंबई पर पारी से हार का खतरा टल गया। आपको बता दें, शिवम 130 गेंद में 117 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 7 छक्के और 9 चौके भी लगाए। इस तरह तीसरे दिन के स्टंप तक मुंबई ने 8 विकेट पर 303 रन बनाए और 177 रनों की बढ़त हासिल की। यूपी के खिलाफ इस मुकाबले में मुंबई पर पारी से हार का खतरा मंडरा रहा था। ऐसे में मैच में मुंबई की पहली पारी सिर्फ 198 रन पर सिमट गई थी। इसके जवाब में यूपी की टीम ने 324 रन कूट दिए और मुंबई पर 126 रनों की बढ़त बना ली थी। वहीं मुंबई जब दूसरी पारी में बैटिंग के लिए उतरी तो यूपी के गेंदबाजों की जूझती हुई दिखी। एक समय मुंबई ने सिर्फ 86 रन पर अपने 6 विकेट गंवा दिए थे। ऐसा लग रहा था कि यूपी ने तीसरे दिन ही मैच को जीत लिया, लेकिन इसके बाद शिवम दुबे ने अपना जलवा दिखाया और तूफानी अंदाज में बैटिंग करते हुए गेंदबाजों की जमकर खबर ली। शिवम के शतक से मुंबई ने यूपी पर अब मजबूत बढ़त बना ली है। उनकी ये पारी इसलिए भी खास है क्योंकि शिवम दुबे ने ये पारी तब खेली जब टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 28 रन से करारी हार मिली। इस मैच में भारतीय टीम की मध्यक्रम बल्लेबाजी बुरी तरह से फ्लॉप रही। ऐसे में अब शिवम दुबे को लेकर यह माना जा रहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा के चोटिल होने के बाद वो उनके सबसे बेहतरीन रिप्लेसमेंट है। शिवम दुबे इन दिनों अपने दमदार फॉर्म में है। हाल ही में उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में भी बैक टू बैक 50 लगाई थी। ऐसे में अब बहुत जल्द उन्हें टीम इंडिया में जगह मिलने वाली है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो केवल इतना ही नहीं, इस सूची में भारत के T20 किंग बन चुके रिंकू सिंह का नाम भी शामिल है। आपको बता दें, रणजी ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश और केरल के बीच मुकाबला खेला गया। वो भारत के उभरते हुए सितारे रिंकू सिंह ने इस मुकाबले में उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हुए कमाल कर दिया। उनके बल्ले से जमकर रन बने। रिंकू सिंह मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने कोहराम मचा दिया। उन्होंने आते ही बड़े बड़े शॉट्स लगाना शुरू कर पहले वो पिच पर आए, सेट हुए खेल की परिस्थिति को समझा और फिर अपना असली गेम दिखाया। रिंकू ने एक जबरदस्त टेस्ट पारी खेली। रिंकू सिंह ने 136 गेंदों का सामना कर 67.65 के स्ट्राइक रेट से 92 रन बनाए। उनकी पारी में 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे। हालांकि रिंकू अपने शतक से सिर्फ 8 रन चूक गए, लेकिन उनकी पारी किसी शतक से कम नहीं थी। रिंकू ने T20 और वनडे में तो भारतीय टीम में अपनी जगह बना ली है। अब उनकी नजर टेस्ट में डेब्यू करने पर होगी। अगर इस तरह से वो खेलते रहे तो सिलेक्टर्स जल्द ही उन्हें टेस्ट में भी मौका दे सकते हैं। वहीं उनके अलावा लंबे समय से भारतीय टीम में जगह पाने को तरस रहे सरफराज खान ने भी अब अपने बल्ले से सिलेक्टर्स को आईना दिखाया है। जहां एक तरफ टीम इंडिया इंग्लैंड से हार गई, तो वहां दूसरी तरफ इंग्लैंड लायंस टीम को इंडिया की ए टीम ने पारी के अंदर से धूल चटाई है। अहमदाबाद में खेले गए दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में भारत ने पारी और 16 रन की बड़ी जीत दर्ज की है। इसके सबसे बड़े हीरो बने सरफराज खान, जिनकी धुआंधार बल्लेबाजी के दम पर यह जीत पक्की हुई। जी हां दोस्तों, इन फॉर्म बल्लेबाज सरफराज खान ने पहली पारी में 160 गेंदों पर 161 रन की पारी खेली। प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता। भारत ए टीम के साथ सरफराज की शानदार फॉर्म के बाद फैंस ने एक बार फिर मुंबई के बल्लेबाज को नजरअंदाज करने के लिए BCCI चयन समिति पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। दरअसल सरफराज लगातार इस फॉर्मेट में रन बना रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें भारतीय टीम में मौका नहीं दिया जा रहा है। हाल ही में उन्होंने रणजी में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन अब उन्होंने जिस तरीके से इंग्लैंड लायंस के खिलाफ परफॉर्मेंस किया वो टीम
इंडिया में जगह पाने के हकदार बन चुके हैं। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प रहने वाला है कि इन तीनों खिलाड़ियों में से किसे इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए सिलेक्टर्स मौका देते हैं। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच में विशाखापट्टनम के मैदान पर पहले दिन ही आई घमंडी अंग्रेजों की शामत। गुस्से में बौखलाए कप्तान रोहित ने तहलका मचाते हुए शतक नहीं दोहरा शतक जड़कर रचा इतिहास। तो उनका साथ निभाते हुए एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन भारतीय खिलाड़ियों ने शतक ठोककर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो आखिर कैसे रोमांचक दूसरे टेस्ट के पहले दिन ही इतिहास में पहली बार हमें एक दोहरा शतक और 3 शतक देखने को मिले। आखिर किस बल्लेबाज ने ठोका इतिहास का सबसे तेज शतक, किस खिलाड़ी ने बनाए हैं कितने रन, कौन शतक बनाकर खेल रहा है, कितना हो गया टीम इंडिया का स्कोर, इन सबके साथ साथ दूसरे टेस्ट के पहले दिन की पूरी हाईलाइट भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, जडेजा और राहुल में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच को जीतकर अंग्रेजों ने सोचा था कि वो टीम इंडिया को आसानी से हरा सकते हैं। दूसरे टेस्ट मैच में भी उन्होंने जीत का सपना सजा लिया था, लेकिन घमंडी इंग्लैंड को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन ही इतना भारी पड़ने वाला है। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने कप्तान रोहित शर्मा और उन्होंने आंख मूंदकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक बार फिर सफेद जर्सी में इन्फॉर्म कप्तान रोहित के साथ यशस्वी जायसवाल की तूफानी जोड़ी अपने बल्ले से गदर मचाने के लिए मैदान पर उतर चुकी थी। दोस्तों, जहां भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि ये दोनों शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाएंगे, लेकिन हमें कुछ अलग ही माहौल देखने को मिला। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा लगभग पहले ओवर में ही चलते बने थे, लेकिन उनका एक आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया, तब जाकर सभी की जान में जान आई। शुरुआती कुछ ओवरों में तो दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन थोड़ी देर नजरें जमाने के बाद फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू किया अपना काउंटर अटैक। रोहित ने मार्क वुड की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधी स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर इंग्लैंड को दिखाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ जायसवाल ने भी 3 रन दौड़कर अपनी पारी का आगाज कर दिया था। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई। तो देखते ही देखते 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर जेम्स एंडरसन के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया, बल्कि यशस्वी के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी का तोड़ पहले सेशन में तो इंग्लिश खिलाड़ी नहीं निकाल पाए। जायसवाल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और फॉर्म में वापसी करते हुए इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। पहले सेशन का अंत आ चुका था, जहां टीम इंडिया ने 29 ओवर खेलकर 169 रन बनाए थे। इंग्लिश टीम को उन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी थी। लंच के बाद मैदान में दोबारा उतरते रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं सीधा स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से इस सेशन की शुरुआत की थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रुख अपनाया था। देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल ने जैक लीच की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना तूफानी शतक केवल 131 गेंद पर पूरा कर लिया। टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी, पर उनकी यह रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। जायसवाल जरूर के जाल में फंस गए और LBW होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 134 गेंद पर बेहतरीन 102 रन बनाए थे, जिसमें से 2 छक्के तो वहीं 9 चौके भी शामिल थे। उनके रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में सर रविंद्र जडेजा कदम रख चुके थे। अब मैदान पर भारत के 2 सबसे दिग्गज बल्लेबाजों की जोड़ी मौजूद थी। जहां इंग्लैंड को लगा था कि पहले विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों के इरादे तो कुछ और ही थे। इंग्लैंड ने सोचा भी नहीं होगा कि जडेजा उनकी हालत इस कदर खराब कर देंगे। जहां रोहित एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं जड्डू ने आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपनी पारी की शुरुआत की, तो फिर टेस्ट को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हां, एक के बाद एक जडेजा ने टॉम हार्टले की 4 गेंद पर 3 चौके, तो वहीं एक तूफानी छक्का भी ठोक मैदान में कदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो जहां रोहित भी दंग थे, तो वहीं इंग्लैंड के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि आखिर ये क्या हो रहा है। इन दोनों ने तो अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था और चाहे तक उन्होंने इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। जहां भारतीय टीम ने 382 रन बना लिए थे, तो वहीं जडेजा 78 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों, असली जलवा तो कप्तान रोहित ने दिखाया था, जिन्होंने न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि 148 रनों के स्कोर तक भी पहुंच चुके थे। चाय के तुरंत बाद वापसी करते ही एक बार फिर रोहित ने अपने बल्ले से चमक से पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक कर दिया। उन्होंने हिटमैन वाले अवतार में शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरकर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। तो वहीं जडेजा को रोक पाना इंग्लैंड के बस की बात नहीं हो पाई। रोहित से कंधा मिलाते हुए सर जडेजा ने भी शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 131 गेंदों पर पूरा किया।
वो भी चौरूट की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। इन दोनों ने तो इंग्लैंड की शामत ला दी थी, लेकिन एक बार फिर वही हुआ जिसका डर था। शतक पूरा करते ही जडेजा गलती कर बैठे और 113 रन बनाकर उन्हें वापस जाना पड़ा। इसके बाद इंग्लैंड ने थोड़ी राहत की सांस ली थी, लेकिन अब उनकी उम्मीदों पर यमराज बनकर टूट पड़े थे कमाल लाजवाब राहुल।